अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। शोबिस के जवान जोड़ों को उनके फैंस बहुत शौक से देखते हैं। उनसे मुतल्लिक खबरें टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनती हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ ऐसे मर्द हजरात भी आए जिन्होंने अपने से उम्र में कई साल बड़ी अदाकाराओं को पसंद किया, और बास तो ऐसी भी थी जिनके वो खुद फैंस थे। आज हम आपको इन अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने शोबिस के नौजवान लड़कों से शादियाँ की और फिर इनका अंजाम क्या हुआ। नंबर 1, कम उम्र अदाकार से शादी करने वाली अदाकाराओं में सबसे पहला नाम नूर का है। 90 की दहाई में मशहूर अदाकारा नूर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चमकते सितारों में से एक हैं। अपनी शानदार अदाकारी से नाम बनाने वाली नूर कम उम्री में अदाकारी के मैदान में दाखिल हुई। प्यार किया तो डरना क्या, घर का बाओगे और मुझे चांद चाहिए जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में नूर के क्रेडिट में हैं, और कई ड्रामों के साथ साथ चैनल्स पर मेजबानी के फराइज भी बखूबी अंजाम दिए। शोबिस इंडस्ट्री की ऑलराउंडर क्वीन ने अपने करियर में 3 शादियां की, मगर तीनों नाकाम रहीं। जिसके बाद उन्होंने चौथी शादी 2016 में फिल्म इश्क पॉजिटिव में बतौर हीरो जलवागर होने वाले वली हामिद खान के साथ की, जो उम्र में नूर से छोटे थे। वली हामिद खान की ये पहली शादी थी, जबकि नूर की ये चौथी शादी थी। उम्र के इस फर्क के बावजूद वो दोनों इस मोहब्बत में इस कदर डूबे कि हर लम्हा एक साथ रहने लगे। उनकी शादी पर शोबिस की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। ताहम इस शादी का अंजाम भी नूर की दीगर शादियों की तरह तलाक पर हुआ, और पसंद की ये शादी कुछ अरसा बाद ही टूट गई। नंबर 2, नामवर गुलकारा फरीहा परवेज भी कम उम्र अदाकारों से शादी करने वालों में शामिल हैं। अदाकारी और एंकरिंग से अपने करियर का आगाज करने वाली फरीहा परवेज सुरीली कोयल बनकर पाकिस्तानी स्क्रीन पर उभरी। उन्होंने ऐनक वाला जिन के साथ साथ कई और ड्रामों में काम किया, जिसके साथ साथ वो गुलकारी की तरफ मतवज्जो हुई, और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी बहुत से गीत गाए। अपनी मुनफरिद गुलकारी से नाम बनाने वाली फरीहा परवेज ने एक गाना मारूफ गुलकार नुमान जावेद के साथ भी रिकॉर्ड किया। इस दौरान उनकी दोस्ती हो गई, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती गई, जिसका नतीजा ये निकला कि दोनों ने 2016 में शादी कर ली और एक दूसरे के हो गए। इस जोड़े ने भी मोहब्बत में उम्र को आड़े नहीं आने दिया, लेकिन अफसोस के साथ इस जोड़े का अंजाम भी तलाक पर हुआ। ये शादी देखने में तो बज़ाहिर कामयाब थी, मगर अंदरूनी हालात से कोई भी बाखबर नहीं था। शादी के कुछ अरसे बाद फरीहा परवेज और नुमान जावेद के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होने लगे, जिसके बाइस ये जोड़ा खबरों की जीनत बनने लगा। दोनों के हालात की संगीनी का अंदाजा इस बात से हुआ कि एक रात नुमान जावेद अस्पताल में इंतहाई खराब हालत में दाखिल हुए। उनकी जानिब से खुदकुशी की कोशिश की गई, मगर उनकी किस्मत के वो इसमें बच गए। लेकिन नुमान के इस अमल ने उनके परेशान रिश्ते को सबके सामने अयां कर दिया था। कुछ टाइम के बाद फरीहा परवेज की जानिब से अदालत में खुला की दरख्वास्त जमा करवा दी गई, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कि नुमान जावेद उनको हक़ ज़ौजियत अदा करने से कासिर हैं, लिहाजा उन्हें खुला दिलवाया जाए। जिसके बाद नुमान और फरीहा के दरमियान कानूनी जंग जारी रही, जिसमें दोनों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार देखने को मिली, और फिर बिला आखिर 2016 में होने वाली शादी 2016 में ही खत्म हो गई, और इस तरह नुमान जावेद और फरीहा परवेज ने अपने रास्ते जुदा कर लिए। नंबर 3, मकबूल अदाकारा जाना मलिक भी अपने से कम उम्र अदाकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, और हैरान कुन तौर पर वो कोई और नहीं नुमान जावेद ही थे। बड़ी बड़ी आंखों के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली जाना मलिक अपनी खूबसूरती और मासूमियत से भरपूर नैनो नक्श के बायस तवज्जो हासिल करने में कामयाब रही। ड्रामा नागिन में उनकी शानदार कारकर्दगी को बेहद सराहा गया। मयारी काम करने वाली जाना मलिक ने अपने मसरूफ करियर में नुमान जावेद के साथ शादी की, जो कि नुमान की दूसरी शादी थी। नुमान ने पहली शादी फरीहा परवेज से की थी, और आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि नुमान ने फरीहा को तलाक देने के 4 दिन बाद ही जाना मलिक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। लेकिन नुमान और जाना मलिक भी इस रिश्ते को निभा ना सके। शादी के चंद माह बाद ही नए जोड़े के दरमियान मुश्किलात जन्म लेने लगी, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात खराब होने लगे। जिसकी खबरें मीडिया पर आई, दोनों ने मसाइल हल करने के लिए अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन मामलात सुधर ना सके, जिसके बायस 2017 में इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेकर अपनी राहें जुदा कर ली। अलहदगी के बावजूद बात करते हुए जाना मलिक का कहना था कि चूंकि उनकी नुमान जावेद के साथ सहनी हम आहंगी नहीं हो रही थी, इसलिए तलाक का फैसला दुरुस्त था। मेरी तरफ से नुमान जावेद को आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जाना मलिक की इस तरह बोल्डनेस को देखकर उनके मदाह बहुत हैरान हुए कि तलाक हो जाने के बावजूद भी उनके माथे पर कोई शिकम ना थी।
नंबर 4, इस फहरिस्त में चौथा और आखिरी बड़ा नाम माजी की मारूफ अदाकारा आरिफा सिद्दीकी का है। पीटीवी और रेडियो की मारूफ अदाकारा तलत सिद्दीकी के घर आंख खोलने वाली आरिफा सिद्दीकी को विरासत में फन मिला, जिसकी वजह से उन्होंने महज 14 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते उन्होंने अपना मुकाम बना लिया। आरिफा सिद्दीकी ने उस वक्त में सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने महज 26 साल की उम्र में मौसीकार उस्ताद नजर हुसैन से शादी की, जिनकी उम्र उस वक्त 56 साल थी। ये शादी उस वक्त की नहायत मुनफरिद शादी थी, जिसे लोगों ने बेजोड़ शादी कहा था, मगर ये मोहब्बत की अजब दास्तान थी जो आरिफा सिद्दीकी को उस्ताद नजर हुसैन से हुई और उन्होंने अपना करियर और अपनी जवानी सब कुछ उनके नाम कर दिया। ये मुनफरिद और लाजवाल ताल्लुक 23 साल तक कायम रहा और 2018 में उस्ताद नजर हुसैन फेफड़ों के सरतान के बाइस इंतकाल कर गए। नजर हुसैन की वफात के बाद आरिफा सिद्दीकी ने अपनी बाकी मांदा जिंदगी के लिए 23 साल छोटे तबीर अली को चुना। नजर हुसैन की तरह तबीर अली भी मौसीकार और गुलकार हैं और आरिफा सिद्दीकी और तबीर अली एक साथ खुश जिंदगी बसर कर रहे हैं और उन्होंने दूसरों के लिए काबिले रश्क मिसाल कायम की। इस लिस्ट में ये वाहिद शादी है जो कामयाब ठहरी। शायद इसकी वजह ये भी थी कि आरिफा का ताल्लुक अब शोबिस से नहीं था, जबकि बाकी का ताल्लुक शोबिस से था, लिहाजा उनके एम्बिशंस ने उनकी अज़दवाजी जिंदगी को कामयाब नहीं होने दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।